ये बात है तो जीवन ना लगाना भाइयों। आपका हाल उसी तरह होगा जिस तरह हांडी उबल उबल कर अपने किनारों को बर्बाद कर लेती है, यहीं रह जाएंगे आप। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसान खुशहाल हुआ है और आपको ये बात हज़म ही नहीं हो रही। आपको इस बात पे खुश होना चाहिए। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम 1,86,000 टन या इससे भी ज़्यादा लहसुन हर साल इंपोर्ट करते हैं, और इतना कीमती हमारे खून पसीने की कमाई डॉलरों की जो हम बाहर भेज देते हैं। हमारी नज़र में तो जीवन से बेहतर इस वक्त मार्केट में कोई काम नहीं है। इसमें आप अगर आज 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद वो 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो 100 रुपये में कन्वर्ट हो सकते हैं। जनाब, ये काम ऐसा है कि ना ख़त्म होने वाला काम है। ये खाने वाली चीज़ है, इसमें नुकसान का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं है। भाई आप देखें कि 1 एकड़ से पहले किसान 50,000 बचाता है, लाख रुपये बचाता है 1 एकड़ से सालाना, लेकिन जीवन के आने के बाद ऐसे किसान सर्टिफाइड मौजूद हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं, जिन्होंने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए 1 एकड़ से बचाए हैं, और अभी आने वाले दिनों में भी ये बचाने की बिल्कुल पोटेंशियल है इस काम में। जनाब, आपको पता है मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स कर सकता हूँ, बहुत जगहों पे जा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है। अपनी नेचर में अल्लाह ले आया मुझे वापस। इस नेचर जैसी कोई चीज़ नहीं है, इस मिट्टी की खिदमत के लिए ले आया अल्लाह ताला, और इसी से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरे लिए रिस्क दे दिया। अच्छा कामरान गफूर भैया, जीवन लहसुन क्या है, इसके साथ क्या होगा, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितने लगाकर कितने कमाएंगे, इस बात पर खुल के बात करेंगे। पहले ना पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी अजमल भाई, मेरा नाम कामरान गफूर है और प्रोफेशनली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, और इस फील्ड में मेरे कभी पिछले भी लोगों ने कभी फार्मिंग नहीं की। अच्छा। और मुझे 2 साल पहले इसका जीवन का पता चला, तो उसके बाद मैं इस बिज़नेस में आ गया। कामरान गफूर भैया, मुझे बताइएगा कि जब 2 साल पहले आए थे उस वक्त जीवन लहसुन की मार्केट में क्या सूरत हाल थी, और आज 2 साल के बाद क्या सूरत हाल है? जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये हर गुज़रते दिन के साथ ये महंगा ही होता जा रहा है और कीमती से कीमती ही होता जा रहा है। आज से 2 साल पहले ये 400-500 रुपये केजी मिल जाता था आसानी से, और अभी ये लास्ट ईयर जो इसकी बुकिंग चली है एंड पे, वो 1800-1900 रुपये पे चली है, और अभी भी लोग इससे ज़्यादा की ही बात कर रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ कीमती होता जा रहा है। वजह उसकी ये है कि इसकी डिमांड में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि ये लहसुन ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान आज तक अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सका, इस वजह से इसमें अभी बहुत सा गैप है। इसमें इसकी प्रोडक्शन में बहुत सा गैप है जो अभी फ़िल होना है। वो 2 साल 3 साल 4 साल में फ़िल होगा, उस वक्त तक इस कारोबार को ज़वाल नहीं है। नहीं तो कामरान गफूर भैया, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें जीवन लहसुन की दुनिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या गोल्डन पीरियड इख्तिताम पजीर हो रहा है? क्या आइंदा भी इसका फ़ायदा होगा? नहीं, गोल्डन पीरियड अभी इख्तिताम नहीं हो रहा इसका। अभी तो इसने अपने पीक पे जाना है। इसकी पीक अभी कुछ बाकी है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ये अपनी पीक पे जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि प्रोडक्शन का गैप है, अभी तो इसने मार्केट में आना है, लोगों ने इसे खाना है। अभी तक तो ये मार्केट में आया ही नहीं है। नहीं तो आप डंके की चोट पे कहेंगे कि आंखें बंद करके जीवन लहसुन की तरफ काश्तकार आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। और एक मज़े की आपको बात बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ काश्तकार ये महसूस करता है कि शायद उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि इसको 1 एकड़ के बीज की कॉस्ट है तकरीबन 30 से 50 लाख के करीब। जी। तो आम काश्तकार ये समझता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपना बीज खुद तैयार करे। वो 1 कनाल पे लगाए, 1 कनाल का उसका बीज 2, 3, 4 लाख में आएगा, 5 लाख तक आ सकता है। वो 1 कनाल पे लगाए, आधे कनाल पे लगाए, और फिर अपना बीज तैयार करे। मिसाल के तौर पे 1 कनाल पे लगाएगा तो वो उसका नेक्स्ट ईयर तकरीबन 1 एकड़ का बीज बन जाएगा। अपना बीज तैयार करें, और किसी भी हालत में इसका मतलब एक और मैं निकालता हूँ कि किसी भी हालत में इसका लॉस नहीं है इसमें, क्योंकि 1 एकड़
ने 8 से मल्टीप्लाई, एक कनाल ने 8 से मल्टीप्लाई हो जाना है, वो 1 एकड़ का बीज बन जाएगा। तो वो कितना भी अगर कल को फॉर एग्जांपल ये मार्केट में आ जाता है, लोग इसे खाना शुरू, तो मार्केट में रेट चेक कर लें इसका 200, 300, 400 रुपये तक ये लहसुन 1 केजी मिलता है हमें। तो आप किसी से भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई भी एकड़ किसी भी टाइम पे 10 लाख 20 लाख से कम पे नहीं होगा, वर्स्ट से वर्स्ट टाइम पे। तो जो लोग ना तनकीद के निश्तर चढ़ाया करते हैं कि जीवन लहसुन के गुब्बारे से हवा निकलने वाली है, उनका क्या जवाब देंगे जी? उसका मिसाल वो लुमड़ी की बड़ी अच्छी मिसाल है कि जैसे पंजाबी में हम कहते हैं हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी, या उर्दू में हम कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। कि वो लोग हैं जिनसे ट्रेन मिस हो गई है, कि उनको लोग 3-4 साल से कह रहे थे कि भाईजान आ जाएं, ये लगा लें, कीमती फसल ये बन जाएगी, लेकिन वो ट्रेन गुजर गई है, अब उनके हाथ में वक्त नहीं आ रहा। वो लोग फिर इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। अभी तक जीवन का कोई एक काश्तकार गारंटी से मुझे दिखाएं मिलें जो कहे जी मुझे इसमें लॉस हो गया है, या मेरा ये जीवन बिका नहीं है, या ये कि अभी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में कोई बंदा मुझसे पूछता नहीं है। नहीं तो कामरान भैया, जीवन लहसुन के फ्लॉप होना कहते किसे हैं? आपने कहा कि 2-3 साल ये कहीं भी नहीं जाएगा, आंखें बंद करके आए भाई, 2-3 साल के बाद क्या होगा? नहीं, मैं फ्लॉप होना नहीं, फ्लॉप तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। जब फ्लॉप उसी सूरत में हो सकता है कि दुनिया से इंसान ही ख़त्म हो जाए। ये तो अंडिया में डलना है और हर अंडिया में डलना है इसने, और ये कभी वो फ्लॉप नहीं है। मतलब ये कहने का है कि अभी जो इसका राइज है ये 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, ये 3 साल चलेगा। फ्रेश जो है ये इस रेट पे जा रहा है, और ये इसका 2 साल 3 साल 4 साल जब तक कि इसका बायर मौजूद है ये इतने रेट पे रहेगा। उसके बाद इसका रेट ग्रेजुअली कम होगा। आखिरी इसका ये है कि इसने 200, 300, 400 रुपये किलो जो कि हमारी हंडिया में लहसुन जाता है उस रेट पे इसने आ जाना है। जब हांडी में जाएगा तब भी ये प्रॉफिटेबल होगा? तब ये इसका 1 एकड़ 10 से 20 लाख में होगा। अच्छा। क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है 200 मन से लेके 300, 325 मन तक इसकी प्रोडक्शन आती है फ्रेश की। तो इसको आप 60%, 50% भी करेंगे तो तब भी ये 10 से 20 लाख में ही होगा। इससे कम इसका एकड़ कभी भी नहीं जाएगा, और कोई फसल ऐसी और नहीं है जो किसान को इतना प्रॉफिट दे के जा रही है। देसी लहसुन के साथ इसका मुवाजना बनता है? देसी लहसुन के साथ मुवाजना ये है, एक ही मुवाजना है इसका देसी लहसुन के साथ जी, कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल देसी लहसुन वाला है। इसमें जो इसके जो एनालिसिस हुए हैं इसकी कॉम्पोजिशन के, वो देसी लहसुन से भी बेहतर हैं। इसके पास इस वक्त मेरे पास डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ शो करता। वो इसके उससे भी बेहतर है। मुआवजा सिर्फ ये है, प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है। चलिए सर, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले फ़िलहाल की फिजिबिलिटी बताइएगा कि 1 एकड़ का ख़र्चा मुनाफा कहाँ तक हो सकता है या हो सकने की उम्मीद हुआ करती है? चलें जी, हम इस प्रॉफिट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे 1 एकड़ में ये बीज जो लगेगा ना, जो फ्रेश अगर हम ख़रीदें तो 1200 kg लगेगा तकरीबन। तो 1200 किलो का मतलब है कि अगर हमने ख़रीदा हुआ है 2000 रुपये ख़रीदा है तो ये 24 लाख का हो गया। अगर हमने 3000 रुपये ख़रीदा है तो ये 36 लाख का हो गया। और इस पे 1 एकड़ पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी फर्टिलाइज़र का, इसकी वो मेडिसिन का सबका ख़र्चा है। तो जब ये इसने प्रोडक्शन होनी है, इसने तकरीबन 10,000 kg पे प्रोडक्शन होनी है, 10,000 या 11,000 या 12,000, यानी तकरीबन 250 से 300 मन। तो आप उसको अगर 2000 से भी मल्टीप्लाई करें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12,000 हो रही है प्रोडक्शन, 12,000 kg, तो ये 2.5 करोड़ का ये बनता है। अगर 10,000 हो रही है तो 2 करोड़ का बनेगा। और अगर रेट थोड़ा नीचे 1500 भी है तब भी ये 2000 kg पे इसका बन जाएगा 3 करोड़ का। मतलब आपकी बातों से ये भी अख्ज़ किया जा सकता है कि कम अज़ कम इसकी कीमत 500, 400, 300, 200, 100 भी आएगी तो प्रॉफिटेबल होगा कभी? अभी नहीं 2-3 साल। जी 100 भी आए, फॉर एग्जांपल 100 पे आ गई है ये, तब भी इसका 1 एकड़ ड्राई होने के बाद 5 से 6 लाख रुपए का होगा अगर ये 100 पे भी आ गया। चलें, जीवन लहसुन के फ्यूचर के बारे में ना एक मरतबा फिर से चानन डालिएगा कि जीवन लहसुन के फ्यूचर के बारे में आपका तज्ज़िया क्या है? फ्यूचर इसका यही मैंने बताया आपको कि इसको इंशाल्लाह ज़वाल नहीं है, इस वजह से कि ये
खाने वाली चीज़ है। जब तक इंसान बाकी है इसकी कंजम्पशन ख़त्म नहीं हो सकती। और फ्यूचर वो लोग तय कर रहे होते हैं जिन्होंने जीवन लहसन लगाया तक नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और ज़्यादातर ये वही लोग हैं जो नेगेटिव बातें फैलाते हैं कि जो इस मैदान में उतरे ही नहीं है। वो उनकी मिसाल भी ऐसे ही है कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं, वो बाहर हैं, वो बाहर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, भाई छक्का लगा दो, इस पे छक्का लगा दो। चलिए सर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग ना बीज सेल करते हैं, ओ गया ही बीज सेल किया, चले गए। अब ना पाकिस्तानी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुना, बड़े मोतबर मुस्तनद शख्सियत है। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या सहूलियत देंगे। लोग जीवन तो लोग बेशुमार काश्त कर चुके हैं, भाई लोग आपका जीवन किस क्वालिटी पे समझें कि आपका जीवन बड़ी क्वालिटी का है, फिर लोग आपसे मतलब क्यों ख़रीदें। देखें, जीवन हमारा जीवन की ओरिजिनल बीज होने की गारंटी है। और दूसरा ये कि हम आफ्टर सेल्स टोटल सर्विस देंगे उनको, जिसमें गाइडेंस है, उसके लगाने की ट्रेनिंग है, उसकी मेडिसिन है, उसकी फर्टिलाइज़र है, सारी डिटेल्ड उनको गाइडेंस देंगे। किसी भी मौके पे कोई उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक तो जीवन जो क्वालिटी वाला आप देंगे वो डंके की चोट पे A1 क्वालिटी होगी, ओरिजिनल होगा। और उसके बाद आप लोगों को गाइड भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे। बिल्कुल, ज़बरदस्त, हर स्टेप पे। क्या तरीक़ेकार है? अब अगर लोग आपकी क्वालिटी देखें, आपसे मिलना चाहें या आपसे बुकिंग करवाना चाहें, तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ाकार ये है, मैं फ़ोन नंबर अपना दे देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें या कॉल कर लें, जैसे बेहतर लगे। चलिए सर, इजाज़त तलब करने से पहले बता दीजिएगा पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, और किन किन लोगों को जीवन लहसन की दावत देते हैं आप? ओह, ये आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं आपको जैसे बताया ना कि केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इससे पहले अल्लाह के फजल से अराउंड द ग्लोब बेहतरीन दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज़ में जॉब्स की हैं माशाल्लाह। और अभी मेरा बिज़नेस है एक और। तो मज़े की आपको बात बताता हूँ, इस G1 का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो तालीम याफ्ता भी हैं और मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा भी डालना चाहते हैं, उनके लिए G1 ऐसा रास्ता, गेटवे साबित हो रहा है। और वो लोग, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो लोग पहली दफ़ा फार्मिंग के बिज़नेस में आए हैं, और ये इसकी वजह से ऐसा पोटेंशियल पैदा होगा इसमें, फार्मिंग में सिर्फ G1 की नहीं, बाकी फार्मिंग्स में भी ऐसा पोटेंशियल पैदा होगा जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़बरदस्त है। और इसी आपके तवस्सुत से मैं दावत देना चाहता हूँ ऐसे ही लोगों को, जैसे मैं ओवरसीज़ में भी रहा, पाकिस्तान में भी रहा, कि जो लोग ओवरसीज़ में हैं, जो लोग पाकिस्तान के वेल ऑफ लोग हैं, वो लोग लाजमी इस काम में आएँ। इसमें उनको प्रॉफिट भी उनके रूटीन के कारोबार से अच्छा मिलेगा, और दूसरे नंबर पे मुल्क का फ़ायदा है। मुल्क का ऐसा फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी जो हम कीमती ज़र मुबादला ज़ाया करते हैं, और एक एस्पेक्ट और इसमें ऐड कर देता हूँ कि मखलूक़ खुदा का भी फ़ायदा है इसमें। यानी कि सारे जो हमारे लिखा ज़हीन तबका बाहर की दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको भी दावत, पढ़े लिखे अनपढ़ छोटे बड़े सबको दावत, बंदों के अलावा बंदियों को भी दावत, सारे पाकिस्तान को आप दावत दे रहे हैं कि इस फील्ड में इंशाल्लाह आपको दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। चलें सर जी, इजाज़त तलब करने से पहले एंड में एक गुर की बात जो हम नहीं पूछ पाए, आप सदका जारिया समझ कर लोगों को बताना चाहें। देखें जी, इसमें मेरी चूँकि एक उम्र हो गई है, एक मैंने दुनिया का रंग बरंग भी देखा है, बाहर भी देखा है, इधर भी देखा है, तो मैं जो समझा हूँ ना, इस ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब जो आम पब्लिक के लिए है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो आपके पास मौजूद है, जो भी अल्लाह ने दिया हुआ है, उस पर शुक्र, अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करते रहें, उठते बैठते। और दूसरा है जो अल्लाह ताला ने नहीं दिया हुआ और आपके पास नहीं है, उसके लिए उठते बैठते अल्लाह से दुआ करते रहें। ये दो काम करें तो आज की ज़िंदगी में जो लोगों के मसाइल हैं, एंजाइटी है, उनको डिप्रेशन है, परेशानी है, वो 100% इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।